अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे MBBS वर्सेस BSCS। मींस अगर आप MBBS का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप BSCS कर लेते हैं तो उसके बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम MBBS की बात करते हैं तो MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, MD कैट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। जब इसका मेरिट बनता है तो 50% MD कैट की वेटेज, 40% FSC प्री मेडिकल की और 10% मैट्रिक साइंस की वेटेज को शामिल करके मेरिट बनता है। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल्स में जो MBBS का मेरिट है वो 85% से लेके 90% प्लस पे रहता है, और ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। आप अगर MBBS क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, सबसे पहले तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहाँ 17 स्केल की जौन सी वो जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे नर्सिंग होम्स आ जाते हैं जहां MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे डिफरेंट लेबोरेटरी जौन सी हैं वो MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। फिफ्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जौन सी हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज जौन सी हैं वो MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। सेवंथ नंबर पे डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स आ जाते हैं जहां MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और एट्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, मींस फॉरेन कंट्री के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। नाइन्थ नंबर पे कल को आप किसी क्लिनिक पे काम कर सकते हैं। 10th नंबर पे डियर आप कल को अपना हॉस्पिटल या अपना क्लिनिक जौन सा है वो रन कर सकते हैं। ये वो एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद। अगर हम बात करते हैं BSCS की, BSCS में एडमिशन लेने के लिए आप FSC प्री मेडिकल के बाद एडमिशन ले सकते हैं, आप FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं, आप ICS के किसी भी कम्बिनेशन के बाद BSCS में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और BSCS 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। और अगर BSCS कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे IT कंपनीज आ जाती हैं जहां BSCS के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सिक्स्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सेवंथ नंबर पे BSCS कंप्लीट कर लेने के बाद वापडा और नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। एट नंबर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। और नाइन्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और 10th नंबर पे ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आ जाता है जहां BSCS कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। कि मीन्स हर वो जगह जहां जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम MBBS का और BSCS का इन दोनों का कंपैरिजन करें डियर स्टूडेंट्स, MBBS का डिग्री प्रोग्राम मेडिकल के तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में टॉप ऑफ द लिस्ट है। और अगर कंप्यूटर साइंसेज के टॉप ऑफ द लिस्ट डिग्री प्रोग्राम की बात करें उनमें BSCS डिग्री प्रोग्राम टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है। अगर आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में MBBS में आपका मेरिट बन जाता है तो देन डियर स्टूडेंट्स बेहतर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की फी जौन सी है वो MBBS की अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि कम से कम 90 लाख से लेके 1 करोड़ प्लस पिन का जो फी पैकेज होता है, अगर वहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते, IT के मैदान में रहते हुए आपकी सेकंड जौन सी चॉइस BSCS होनी चाहिए। क्योंकि BSCS कर लेने के बाद स्टूडेंट जौन से हैं वो हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी शर्त ये कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो। BSCS में आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आप अच्छी खासी अर्निंग जौन सी है वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका MBBS में एडमिशन होता है देन वेल, अदरवाइज आप BSCS की तरफ मूव कीजिए और जो बुनियादी स्किल्स हैं वो सीखिए और उसके बाद अच्छी खासी आप अर्निंग जौन सी है वो कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो MBBS वर्सेस BSCS इसके बारे में थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।